साथ करेंगे। मधुबनी से बड़ी खबर है, महाकुंभ जाने के लिए मधुबनी जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने के लेकर जमकर बवाल हुआ है। आक्रोशित श्रद्धालुओं ने ट्रेन की कोच में जमकर तोड़फोड़ कर दी और कई एसी कोच के शीशे तक तोड़ दिए गए। इस घटना में कई यात्री जख्मी भी हुए। दरअसल ये बवाल मधुबनी जंक्शन से शुरू हुआ और महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। भीड़ इतनी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश की, बैठने के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रेन जयनगर से चलकर आई थी और इसीलिए पहले से यात्रियों से भरी हुई थी। इस कारण कई श्रद्धालु चढ़ ही नहीं पाए। तो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जहां कोच के शीशे को तोड़ा गया है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि यात्री जमकर हंगामा मचा रहे हैं और तीसरी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जिनमें आरोपियों को हिरासत में लेकर आपको पुलिस प्रशासन नजर आती होगी। और देखिए, ये तीन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अगर एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और परेशानी में खुद आकर उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी। तो शीशा टूटने से कई यात्री घायल भी हो गए हैं। एसी कोच का शीशा तोड़ दिया गया है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्थिति तो ये हो गई है कि जो व्यक्ति टिकट कटाकर ट्रेन में चढ़ना चाह रहे हैं, जिनका बकायदा रिजर्वेशन है, वो भी ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं। उससे पहले ही कई दूसरे लोग जिन्होंने यूं ही टिकट ले रखा है या नहीं भी लिया है, वे व्यक्ति ट्रेन में चढ़कर कुंभ तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति जिन्होंने टिकट ली भी है, वो भी ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए, आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि ये ट्रेन का शीशा है, ट्रेन की खिड़की का शीशा है। और देखिए इसमें कैसे तोड़फोड़ की जा रही है बाहर से, और अंदर बैठे यात्रियों ने जमकर बवाल काटा है क्योंकि अंदर बैठे यात्री जख्मी हो गए। ये ट्रेन की खिड़की का शीशा आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से निकलकर बाहर आ गया है। इतनी जमकर तोड़फोड़ हुई है, अंदर बैठे लोग जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, महाकुंभ जाने वाली ये ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन के बाद जब मधुबनी की यात्रा के लिए वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, मधुबनी स्टेशन पर ये मारामारी हुई है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। महाकुंभ जाने के लिए लोग परेशान हैं। एसी डब्बे में जो यात्री पूरी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी यात्रा के लिए वो टिकट लेते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं ताकि वो सुरक्षित तौर पर एसी डब्बे की यात्रा कर सके, लेकिन वहां पर भी ये भयावह स्थिति है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ 2 आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिस व्यक्ति ने पैसे देकर एसी डब्बे का टिकट लिया, ज्यादा पैसे दिए ताकि वो सुरक्षित तौर पर यात्रा कर सके, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही इस तरह की घटना बैठे बिठाए हो जाती है। ट्रेन का शीशा तोड़ दिया जाता है और अंदर बैठे हुए यात्री जख्मी हो जाते हैं। जी बताइए, कहाँ पर घटना हुआ? मधुबनी स्टेशन पर घटना हुई है। हम लोग बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की विफलता, रेल प्रशासन की विफलता की वजह से सारा गेट लोग बंद कर देता है, तो फिर पैसेंजर चढ़ेगा कैसे? रेल प्रशासन और जीआरपी की विफलता है और इसी के वजह से श्रद्धालु लोग भारी तादाद में था, जिसके वजह से बाहर से शीशा तोड़ दिया। क्या नाम है चाचा आपका? किस स्टेशन पर घटना हुआ? मधुबनी स्टेशन पर। गाड़ी का शीशा कैसे फूटा वो हम क्या जाने, हम आपको बता रहे हैं हमारी में था। सिस्टम फेल है सर, सिस्टम में कोई भी आदमी आ गया हेल्प नहीं कर रहा है मेरा। मैं उधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके पास जाके हुआ है, सब ये बोल रहे हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई नहीं है। डीडीआर फाइल करने के लिए कोई नहीं है। शीशा तो पीछे से फूटता है, कहाँ जाए नगर फूटा होगा, सक्रिय स्टेशन पर गाड़ी का शीशा नहीं खोला ना, इसीलिए सब यात्री जितना था जिसका रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट था वही शीशा फोड़ा है।
जिसका कंफर्म टिकट है उसको भी सीट नहीं मिल रहा है। जितना ये देख रहे हैं ना, किसी का कंफर्म टिकट नहीं है, जनरल का टिकट भी नहीं है किसी के पास। वो लोग जा रहे हैं गाड़ी में। तो कहाँ से कहाँ जाना है? मेरा जयनगर से टिकट है लेकिन नहीं जा पाए। कहाँ जाना है? प्रयागराज कुंभ में जाना है, कंफर्म टिकट है लेकिन नहीं जा पाए, नीचे उतर गए। फैमिली के साथ है। वहाँ मना कर रहा है कि बहुत भीड़ है, नहीं जाना है, बाद में जाइएगा। कंफर्म टिकट बना था तो बोले चल जाते हैं, लेकिन अब पत्रकार साहब है। नहीं टिकट रिटर्न हुआ, नहीं कुछ, तब जाना पड़ रहा है हमको। क्या करेंगे? हमको भी कंप्लेन करनी है भाई। मेरा नाम हुसैन गोल्ड हुआ, कहाँ घर हुआ? हम सुपौल जिला से है, कुनौली बाजार से। तो रेल यात्री की जुबानी ही हमने उनकी परेशानी आप तक पहुंचाई है, सुनवाई है। तो आप सुनकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन यात्रियों ने बकायदा ज्यादा पैसा देकर एसी डब्बे में अपना रिजर्वेशन कराया ताकि वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच पाए, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां तक कि कुछ यात्री तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर बैठे यात्री उन्हें चढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियों पर तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे में वो रेल प्रशासन से, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो सुरक्षित यात्रा कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था कराई जा सके। लेकिन इसी बीच हम आपको नवादा भी लिए चलते हैं। नवादा रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर भी दिखाते हैं जहां कुंभ जाने वाले यात्रियों की गजब की भीड़ है। गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक हम सफर एक्सप्रेस में बड़ी संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए पहुंचे थे और ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। काफी देर तक दरवाजा अंदर से खोला ही नहीं गया। लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। स्थिति तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब दरवाजा खुला और ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको नवादा जंक्शन से दिखा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद रहने की वजह से परेशानी और भी ज्यादा होती है और जब दरवाजा खुलता है तो बाहर जिन यात्रियों ने टिकट ले रखा है या नहीं भी ले रखा है वो भी चढ़ने की जद्दोजहद करने लगते हैं, धक्का मुक्की होती है और ऐसे में आपकी जान सुरक्षित नहीं है। इस धक्का मुक्की में अगर आप गिर जाते हैं, पटरियों पर गिर जाते हैं तो शायद आपकी जिंदगी से आप हाथ धो बैठे। कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्या जगह हुआ मिला है? क्या? बहुत भीड़ है, काफी भीड़ है। टिकट है? हाँ, टिकट है। और तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में लगातार जन सैलाब पहुंच रहा है। सोमवार को 1,17,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ आकर पवित्र स्नान करने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। वहीं माघी पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अधिकारियों के साथ कल हुई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती तक कर दी गई है। महाकुंभ में 3 आईएएस और 25 पीसीएस अफसरों को भी भेजा गया है। और देखिए, माघी पूर्णिमा का मास्टर प्लान जो तैयार किया गया है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह के वाहनों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां ही अंदर जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित न हो, इसकी सुविधा रखी गई है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का खास इंतजाम किया गया है। महाकुंभ में बहुत बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 आईएएस, 25 पीसीएस अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है। शाही स्नान है,
भीड़ ज्यादा होगी और इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वृहद स्तर पर तैयारी भी की गई है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने में वो सक्षम रह सके और ऐसी घटना ना हो जो पहले हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया है। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर भीड़ है जिसका असर अयोध्या और वाराणसी में देखा जा रहा है। अयोध्या में एक दिन में 20 लाख, वाराणसी में 35 लाख श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के बाहर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। वहीं से स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से विंध्यवासिनी मंदिर जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतार है। वहीं वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी नजर आ रही है। इन 5 तस्वीरों में देखिए कैसे प्रयागराज के अगल बगल के जिलों में तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ा पड़ा है। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर है कि शहर में तिल भर की भी जगह नहीं है। प्रयाग का चप्पा चप्पा जाम, घरों तक पहुंचना भी चुनौती, आस्था का सैलाब, बेबस हुआ शहर। हर चौराहे पर बेहिसाब भीड़ है, हर मोहल्ले में जाम है। जहां से गुजरेंगे वहां श्रद्धालुओं की भीड़ है। क्या बाजार, क्या पार्क, प्रयाग शहर का एक एक कोना इस वक्त श्रद्धा और भक्ति के इस सैलाब का सामना कर रहा है। बसंत पंचमी के बाद से श्रद्धालुओं का जो रेला आना शुरू हुआ वो विशाल होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर के लोगों के लिए चुनौती बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां हिंदू हॉस्टल के आसपास के इलाके में हो रही है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु ने डुबकी लगाया, उसके बाद बसंत पंचमी के बाद भी डुबकी लगाने वालों का तांता यहाँ नहीं टूट रहा। हमारे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर अभी इतना लंबा जाम लगा हुआ है, जो कि हिंदू हॉस्टल या मौजूद है। यहाँ पे हम लोग इसके बाद से यहाँ पे एक पार्किंग हिंदू हॉस्टल में बनाई गई है, इसके तुरंत आगे मुस्लिम हॉस्टल में भी एक पार्किंग बना दी गई है। लेकिन यहाँ पे लोगों को संगम तक जाने का जो पुलिस से जद्दोजहद है वो जारी है। वहीं कितने एम्बुलेंस भी यहाँ गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो इस भीड़ में फंसी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन गाड़ियों को जो है यहाँ से वापस करके पार्किंग में भेजा जा रहा है। खास मुश्किलें ये भी हैं कि स्टेशन से निकली भीड़ सीधे संगम नोस तक पहुंचना चाहती है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जगह जगह डायवर्जन के जरिए भीड़ को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस डायवर्जन का असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। यही वजह है कि शहर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मेला से जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा है, बस स्लो चल रहा है, वाहनों का दबाव ज़्यादा है, उसकी व्यवस्था पूरी है। पर्याप्त पुलिस बल है हमारा यहाँ, मैं भी यहीं पर हूँ, कप्तान साहब भी क्षेत्र में ही हैं, हम लोग कंट्रोल में किए हुए हैं। तो यहाँ पे पुलिस की ओर की पहली प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हालांकि उनका पुलिस अधिकारियों का यह भी मानना कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक शुरू है, लेकिन उनकी यह कोशिश है कि यह व्यवस्था बेहतर हो सके। डीएस यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी। फिलहाल इस वक्त शहर के जो हाल हैं वो यही बता रहे हैं कि शहर में कई जगहों पर तिल भर पांव रखने की जगह नहीं है। और गोपालगंज से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। थावे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में स्कूल से घर लौट रही 2 सगी बहनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। दोनों बहनें जगदीशपुर के मन्नू सिंह की जुड़वा बेटियां थी और इनकी उम्र 5 से 6 साल थी। पुलिस के अनुसार गला दबाकर दोनों बच्चियों की हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में पड़ोस के रहने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों बहनें पास के ही विद्यालय में पढ़ने के लिए गई हुई थी। देर शाम तक जब घर वापस नहीं लौट सकी तब परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी है। मठ गौतम गांव में सरसों के खेत में दोनों बच्चियों का शव मिला। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया है। ना फिर क्या हुआ? ओकरा बाद हमने के 4 बजे से लगने से जो है जे 3:30 हो गए, 4 बजे ना होली सर माटी हुर दिया गया है पूरा। दोनों को एक ही तरह घूरा है। सब बड़ी ही नृशंस और हृदय विदारक घटना घटी है और बच्चियों को देखने के बाद से
हम लोग अपना विवेक खो दे रहे हैं कि इस तरह से भी बच्चियों को जिस ढंग से मुंह में माटी डाल करके उसको जिस तरीके से उसे बच्चियों को मारा गया है, ऐसे अपराधियों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो इसका सरसों के खेत में वो लाश मिला दोनों को, और जो गरीब लाश है, मैंने बड़ी मर्माहत करने वाली घटना है। ऐसी घटना तो हमको लग रहा है कि हम लोग अपने जीवन में नहीं देखे हैं। दोनों छोटे बच्चों को मुंह में इतना ना मिट्टी घुस दिया गया है कि मतलब हम अपनी बात भी आप लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। और जो भी इस घटना को अंजाम दिया उसको उचित कार्रवाई करके उनको पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। और शेखपुरा से बड़ी खबर आ रही है। 12 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी के खिलाफ पीड़ित की मां ने स्थानीय थाने में केस दर्ज किया। मामला 3 फरवरी का है। पीड़ित की मां के अनुसार पीड़ित शौच के लिए घर से बाहर निकली थी और तभी रास्ते में एक युवक ने नशे की हालत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। जब पीड़ित की तबीयत बिगड़ने लगी तो स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। साल की है। उनकी मां के द्वारा कंप्लेन किया गया है कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है और उस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अभी मेडिकल के लिए लाया गया है सदर अस्पताल। कितने तारीख को घटना घटी है? 3 तारीख को सरस्वती पूजा के दिन शाम में। आगे क्या खबर? आगे मेडिकल करवाया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे किया जाएगा। जी, आरोपी की गिरफ्तारी हुई। वहीं बेगूसराय में चोरों ने एक साथ सोना चांदी की 3 दुकान को निशाना बनाया और करीब 30 लाख से ज्यादा के गहने की चोरी कर ली। घटना के बाद से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। लोग अब एक बार फिर पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्वेलरी दुकान के टूटे शटर, तफ्तीश करती पुलिस और बगीचे में पड़े गहने के डब्बे और रैपर। डकैती की उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिससे बेखौफ अपराधियों ने स्याहरात के सन्नाटे में बेगूसराय जिले के पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और कारोबारियों में खौफ है, क्योंकि बदमाशों ने एक साथ सिंघौल थाना इलाके के विनोदपुर पंचायत में 3 जेवर दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी भनक कानो कान किसी को नहीं लगी है। खलबली तब मची जब 10 फरवरी की सुबह लोगों ने दुकान का शटर टूटा देखा। उसके बाद डकैती की खबर पूरे इलाके में फैल गई और खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। 6:30 बजे हम सो के उठे, हम अपने दरवाजे पर आए। वहाँ चौक पर हम भीड़ देखे, आदमी से जानकारी लिए, कहा यहाँ शटर टूटा हुआ है, सोना चांदी की दुकान में रात में चोरी हुई। कितने दुकान में हुई है? 3 दुकान में, 2 विनोदपुर में, 1 रतौली चौक पर। पुलिस आई है यहाँ? हाँ, पुलिस आई हुई है। डकैती की तीनों घटनाओं के बाद छानबीन में महारथपुर उसराहा बगीचे से पुलिस ने कुछ सामान बरामद किए, जिससे शक ये जताया जा रहा है कि डकैतों ने लूट का सामान बगीचे में लाकर बांटा है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने एक साथ विनोदपुर में अनीता ज्वेलर्स, महारथपुर में मां कामाख्या चाहत ज्वेलर्स और रतौली में मनीष ज्वेलर्स में डकैती की वारदात को अंजाम दिया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या जिले में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? क्या सिंघौल थाने की पुलिस गश्त पर नहीं थी? क्या तीनों वारदात को एक ही गैंग ने अंजाम दिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और कैमरे के सामने आने से बच रही है, क्योंकि बदमाशों ने पुलिस की साख में बट्टा लगा दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक डकैती की वारदात को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और सिमरतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज औरंगाबाद पहुंचेंगी। सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित 10 मंजिले अस्पताल भवन का सीएम उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से औरंगाबाद और आसपास के जिलों से यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को एक ही बिल्डिंग में हर तरह की मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। के तहत सीएम नीतीश कुमार आज औरंगाबाद आएंगे और जिले को ढेर सारी सौगातें भी देंगे। इन्हीं सौगातों में शामिल है एक
जिले का यह नवनिर्मित मॉडल अस्पताल जो 34 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, 10 मंजिले का यह भवन जो है, इसमें सर्व सुविधा युक्त यह भवन है। इसमें सभी ओपीडी, जितने भी तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट होते हैं, सभी तरह के ओपीडी इसी एक भवन में चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि सभी डॉक्टर, जो फिजिशियंस डॉक्टर होंगे, वे इसी भवन में बैठेंगे। साथ ही साथ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, दवा वितरण का काम भी इसी भवन से होगा। और नर्सेस स्टेशन जो होता है, जहां पर नर्सिंग सेवा जो मिलती है मरीजों की, वह सुविधा भी यहीं पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो किचन होता है, जीविका दीदियों का जो किचन होता है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ लॉन्ड्री की भी सुविधा है और फिर स्टेरिलाइजेशन सिस्टम की भी यहाँ पर सुविधा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो अस्पताल है, अगर पूरी तरह से संचालित हो जाता है तो यहाँ के लोगों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुविधा होगी और लोगों को अपने इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 फरवरी को प्रगति यात्रा के तहत बक्सर पहुंचेंगे। सीएम के आने से पहले जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। रामरेखा घाट श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को रामरेखा घाट पर भी एक शिलान्यास करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग वहाँ पर भी उचित संख्या में जो है पुलिस बल और पुलिस जो कर्मी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति रखेंगे, क्योंकि रामरेखा घाट पर ये काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग भी है, तो वहाँ पर भी सब पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गंगा में भी हम लोग हैं, SDRF की टीम भी मौजूद रहेंगी और पुलिसकर्मी भी जो है वो पेट्रोल से है उसमें गश्ती करते रहेंगे।